हाय हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके विचार और मेरा नाम है अंकित चौबे और मैं पेशे से स्पोर्ट्स एंकर हूं। तो आज जो मैं आपको 3 ट्रिक्स बताने वाला हूं वो 3 ट्रिक्स है बेसिकली अगर आप किसी भी फॉर्मल या इनफॉर्मल इंटरव्यू को कंडक्ट करना चाहते हैं तो किन 3 चीजों की आपको जरूरत है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज है, अगर आप किसी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस इंसान की एक्सपर्टीज क्या है। बहुत सिंपल शब्दों में आपको पुटअप कर रहा हूं, जैसे डॉक्टर का आप मान लीजिए आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन किस चीज में है। क्या ये हार्ट का डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, या ब्रेन का डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस डॉक्टर का इंटरव्यू करने जा रहे हैं या किसी भी शख्स का अगर आप इंटरव्यू करना चाह रहे हैं तो उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है। जब आपको पता चल गया कि इस शख्स की स्पेशलाइजेशन इस चीज में, तो जो आपके सवाल होंगे वो फालतू के सवाल वहीं पे खत्म हो जाएंगे। आप पर्टेन टू टॉपिक रहोगे, आप स्पेसिफिक टू टॉपिक रहोगे और आप बेसिकली उनकी स्पेशलाइजेशन से ही सवाल उठा के आप उनसे पूछोगे। जैसे आप हार्ट के डॉक्टर आकर सामने बैठा है तो आप उससे ब्रेन की बातें नहीं पूछोगे। तो बहुत ईजी है ये पता करना कि सबसे पहले आपको फिगर आउट करना है कि उसकी एक्सपर्टीज क्या है, उसका बॉडी ऑफ वर्क किस पर्टिकुलर फील्ड में, और उसके बाद आप अपने सवाल उस हिसाब से बना सकते हो। तो पहला होता है एक्सपर्टीज, जो कि बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद अमूमन हम भूल जाते हैं, वो है इंटरकनेक्शन करना सवालों का। जैसे मैं आपको बड़ा एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, जब आप सवाल बनाते हैं, किसी का इंटरव्यू करने जाते हैं तो आप सवाल पहले से बना कर रखते हैं, जो कि बहुत सही है, मैं भी ऐसा करता हूँ। लेकिन क्या होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम सारे सवाल पूछ करके आए। आपके दिमाग में ये चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई सवाल पूछा किसी सामने वाले इंसान से और कोई इंटरेस्टिंग जवाब आपको मिल रहा है जिसका सवाल आपके क्यू कार्ड में नहीं है, जो आपने पहले से लिख रखा है, तो बेटर होता है कि ऑन द स्पॉट जो वो आंसर दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो इंटरेस्टिंग आंसर दे रहे हैं और ये चीज आपको उस चीज के बारे में नहीं पता है या ये चीज आपको उसी वक्त आकलन करनी पड़ेगी कि लोगों को पता चलेगी तो अच्छा लगेगा, तो आपको उन्हीं के आंसर से अगला सवाल बनाना है। इसको बोलते हैं इंटरकनेक्शन करना सवालों का। बिकॉज अगर आप ये करते हैं तो सामने वालों को लगता है कि आप उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, और ना सिर्फ ये मतलब अगर दिखेगा, अगर आप टेलीविजन पे आ रहा तो अच्छा लगेगा, यूट्यूब चैनल पर आया तो अच्छा लगेगा, या फिर जो लोग सुन रहे हैं रेडियो पे तो भी वो अच्छा लगने वाला है। इसलिए सवालों को इंटरकनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट जो ट्रिक है, थर्ड ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप कोई भी सवाल, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट अगर सवाल है उसको सिंपल से सिंपल शब्दों में आप पुटअप करें। जैसे अगर कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी है उसको कोशिश करें सिंपल शब्दों में, आसान भाषा में उसको पुटअप करें। बिकॉज सवाल जितना आसान होगा, ठीक है, सामने वाले को आपने कॉम्प्लिकेटेड अंदाज में पूछ लिया, उसने आंसर दे दिया, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका इंटरव्यू अगर कोई लेमैन देख रहा है जिसको उस पर्टिकुलर फील्ड की मतलब नॉलेज नहीं है, तो उसको पता चल जाना चाहिए कि आपने सवाल क्या पूछा है। बिकॉज वो आंसर तो चलो ठीक है, अगर वो सामने वाला इजी शब्दों में कह रहा तो वो समझ जाएगा, लेकिन अगर आप सवाल आपके कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो पहले तो वही उसमें ही कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने सवाल क्या पूछा। तो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सवाल को बहुत सिंपल शब्दों में पुटअप करें। तो तीनों ट्रिक्स मैं आपको फिर से बता देता हूं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। पहली चीज है एक्सपर्टीज का पता होना, दूसरी चीज है सवालों को इंटरकनेक्ट करना, और तीसरी चीज है कॉम्प्लिकेटेड सवाल को आसान शब्दों में पुटअप करना। अगर ये 3 ट्रिक्स आपने अपना लिए, आपके लिए कोई भी फॉर्मल या इनफॉर्मल इंटरव्यू कंडक्ट करना बहुत आसान होगा। ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास कोई और अनुभव है तो आप कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपके विचार को, और हमें बताएं कि हम किस तरह की वीडियोस बनाएं। और रेगुलर अपडेट्स के लिए आपको बेल आइकन की घंटी दबानी है ताकि जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर आएगी उसका अपडेट आप तक पहुंच जाए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, शब ब खैर।